क्या आपको भी बैक पेन होता है तो तुरंत आप मसाज कराते हैं? रुक जाइए, हो सकता है ये आपका मसाज आपका बैक पेन बढ़ा दे। बैक पेन जब शुरुआत जैसे ही आपको स्टार्ट होता है बैक पेन, तो ज़रूरी नहीं कि उसका सलूशन मसाज ही हो। उसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, जिसमें पहला है एक्यूट इन्फ्लामेशन या इरिटेशन, दूसरा हो सकता है प्रोटेक्टिव मसल स्पाज़म, तीसरा होता है नर्व इरिटेशन, चौथा हो सकता है टू मच प्रेशर, या फिर आप ऑलरेडी मसाज करा रहे हो तो डीप टिश्यू मसाज भी एक रीज़न हो सकता है। और नेक्स्ट है रॉन्ग डायग्नोसिस। और सरल भाषा में हम अगर समझें तो एक्यूट इन्फ्लामेशन या इरिटेशन का मतलब ये है कि कोई नया इंजरी हुआ हो या स्ट्रेन हुआ हो, तो इसमें मसल या टिश्यू जो होता है वो ऑलरेडी पहले से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जिसकी वजह से प्रेशर पड़ने पे वो और ज़्यादा उसका जो दिक्कत है या इरिटेशन है वो बढ़ सकता है। मसल टाइट है, बॉडी पेन वाली जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए मसल्स टाइट करती है। बहुत ज़ोर से मसाज करने पर मसल और पेनफुल। नर्व इरिटेटेड है, डीप मसाज से नर्व रिलेटेड सिम्टम्स और बढ़ सकते हैं। या और एक लास्ट हम कह सकते हैं कि मसाज बहुत डीप या एग्रेसिव है तो एक्यूट पेन में बहुत जितना जोर लगाते हैं उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा गलत होता है। अब जैसे एक एग्जांपल के रूप में हम समझे, अगर हाथ में अगर आपको फ्रेश चोट लगी है तो क्या आप उस जगह को ज़ोर से दबाएंगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वहाँ का टिश्यू ऑलरेडी इरिटेटेड है। सेम कॉन्सेप्ट हमारे बैक पेन के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर आपको बैक पेन हुआ है तो आप किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाएं या किसी डॉक्टर को दिखाएं और सही डायग्नोसिस करें। थैंक यू।